हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण दिया हुआ है जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष अक्ष पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक बताना। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का बनावट कैसा होता है? तो देखिए, ये तो गोले से काट के निकाला जाता है। इतना तो आपको जरूर पता होगा कि जो भी दर्पण होता है उत्तल और अवतल, ये गोले से क्या किया जाता है, काट के निकाला जाता है। जब इसके अंदर वाला हिस्सा को पेंट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब इसके अंदर वाला हिस्सा को पेंट किया जाता है तो ये जो दर्पण बनता है, कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। अब बाहर वाले हिस्से से पेंट किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है। जब भी दर्पण बनाते हैं, दर्पण के जो ये बीच वाला हिस्सा आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये जिस जिस गोले से काट के निकाला गया होगा उसका एक क्या होगा? केंद्रक भी होगा। और केंद्रक को हम लोग ओ से दिखाते हैं, वो कहता है केंद्रक हम लोग कहते हैं। और इसके जो लाइन को मिलाते हैं, इसी लाइन को ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए, जब इसका वक्रता केंद्र इधर है तो फोकस भी क्या होगा? इधर ही होगा। इसका फोकस यहाँ पे होगा। अब फोकस इसका कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये दर्पण के इस ओर है, राइट हैंड साइड है। किधर है? राइट हैंड साइड है। तो दर्पण के जब इस ओर वाला कोई भी हम लोग दूरी लेते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जो यू दूरी इसमें लिखाए, सॉरी, जो एफ दूरी लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? पॉजिटिव में लिखाएगा। अब यहाँ पर वस्तु तो हमेशा दर्पण के इस ओर ही रखेंगे ना, तब ना इसमें दर्पण में हम देखेंगे। तो वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे? इधर रखेंगे। इतना तो बात ये भी क्लियर है कि वस्तु हमेशा किधर होगा? इधर ही होगा। और एक चीज़ आप याद किए होंगे कि अगर बात करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, मतलब इधर कहीं पर प्रतिबिंब हमको देखने को मिल जाएगा। इधर हमको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा वो हम लोग उससे भी पता कर सकते हैं जब हम लोग भी का मान निकालें। तो यह वस्तु दूरी होता है। और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है? तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको पहले भी निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो पहले सूत्र क्या होता है? तो पहले u यहाँ पर लिख देते हैं। u तो हमेशा निगेटिव होगा, इसलिए कि ये दर्पण के इसी ओर रखा जाएगा। दर्पण के पीछे कभी भी उसका वस्तु नहीं रखा जाता है। तो u हमेशा निगेटिव ही होता है, तो 10 सेंटीमीटर माइनस में लिखाएगा। और f का बात करेंगे तो इसका जो उत्तल दर्पण होगा तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर अवतल होगा तो निगेटिव होगा, इसलिए अवतल का इधर में बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है क्या? उसका फोकस होता है। लेकिन इसका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस में लिखाएगा। फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब सबका मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1/v तो हमको निकालना है। 1/u का बात करते तो ये माइनस में होगा, -10। अगर 1/f का बात करेंगे तो ये क्या आएगा? 1/15 हो जाएगा। तो चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करते तो 1/v इधर 1/10 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इधर ये प्लस में आ जाएगा। ये पहले से इसमें प्लस में था 1/15। तो अब इसको क्या करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो ये 3 मरतबे जाएगा और ये 2 मरतबे जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 2 और 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 से ये कटेगा, 5 छक्के 30। अब हमको भी का मान निकालना है। दोनों तब क्या कर सकते हैं? समीकरण में पलट सकते हैं। पलटेंगे तो v/1 आएगा, तो नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ 6/1 आएगा तो नीचे का 6 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब पॉजिटिव ये बताता है कि दर्पण जो इसका प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर इधर इसका प्रतिबिंब हमको देखने को मिलेगा। 6 सेंटीमीटर, यहाँ दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। और ये पॉजिटिव बता रहा है कि ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर है? अब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये प्राकृतिक कैसे पता चलता है? तो m से। तो m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे माइनस, v का मान कितना है? तो v का मान 6 है और u का मान हम लोग देखते हुए -10 है। तो हम यहाँ माइनस माइनस तो कट जाएगा और ये कटेगा 2/3 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 5 दूना के 10। तो यहाँ से m का मान क्या निकल के आ रहा है? तो m का मान जो निकल के आ रहा है 3/5 आ रहा है। तो देखिए 3/5 ये तो पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो ये बता रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बन रहा है? सीधा बनेगा। पॉजिटिव क्या बताता है? कि जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? सीधा होगा। अगर m का मान 1 से छोटा है, अगर m का मान 1 से छोटा है तो ये बताता है कि जो ये 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है।
m का मान 1 से 12 आता है, ये बताता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। तो यहाँ पर m का मान 1 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो प्रकृति के बारे में जान लिए कि ये सीधा बनेगा। सीधा कौन बताता है, तो m पॉजिटिव आया मतलब सीधा बनेगा, m निगेटिव आएगा तो उल्टा बनेगा। m का मान 1 से छोटा आया तो ये बता रहा है कि जो वस्तु से ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर m का मान 1 से 12 आता है तो वो बताता है कि वस्तु 1 से क्या होगा, 12 होगा। मतलब वस्तु का जो वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा 12 होगा। चलिए, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।